ओके, तो सबसे पहले हम ओवरव्यू कर लेते हैं कि अब हमने क्या क्या पढ़ा है, और उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं आगे, ठीक है। और उसके बाद हम कुछ टॉपिक्स रहते हैं जो कि हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं। ये मैंने प्रिपेयर किया फाइल, कि आप लोगों को अंदाजा हो जाए कि हमने क्या क्या पढ़ा हुआ है। तो मूव टूल, सिलेक्शन टूल, टॉप हीलिंग, ब्रश टूल, क्लोन टेम्प, इरेजर, शार्पन, ये सारे हमारे हो चुके हैं। लेयर्स भी हो चुकी हैं, लेयर मास्क भी हो चुका है, और क्लिपिंग मास्क भी हो चुका है। आप काफी स्टूडेंट्स ने इसकी असाइनमेंट की है, बट आई थिंक ये रिपीट करना होगा। और उसके बाद पिक्सेल्स, स्मार्ट ऑब्जेक्ट वर्सेस रास्टर, तो ये चीजें हम देख लेते हैं। क्लिपिंग मास्क आई थिंक हो चुका है, बट मैं फिर भी यहाँ पे रिपीट करता हूँ क्योंकि कंफर्म नहीं। तो एक आर्ट बोर्ड, एक सॉरी कैनवस हम क्रिएट करते हैं 1920 बाई 1080 का। और मैं यहाँ पे कोई शेप बनाता हूँ। अब क्लिपिंग मास्क होता क्या है, मैं वो आपको दिखा देता हूँ। फ्लायर डिजाइन देख लेते हैं। अब एक किसी स्पेसिफिक शेप के अंदर कोई पिक्चर फिट होती है, तो उसको हम बोलते हैं क्लिपिंग मास्क। जैसे कि यहाँ पे एक सर्कल में है, यहाँ पे एक कर्वी शेप में है, ठीक है, और यहाँ पे पॉलीगॉन में है, यहाँ पे स्क्वायर में है। तो एक स्पेसिफिक शेप के अंदर इमेज को फिक्स करना, उसको फिट करना, वो होता है क्लिपिंग मास्क करना। तो यहाँ पे मैं एक सर्कल बनाता हूँ, एक सर्कल बना दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर कोई भी शेप जो है वो मैं यहाँ पे लाऊं। अभी नजर नहीं आ रही क्योंकि इसका जो कलर है। एक मिनट। अच्छा स्टूडेंट, एक मिनट मुझे दें। ओके, तो कलर इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे और कलर वाइट से चेंज करेंगे, तब हमें नजर आ जाएगा। अब कलर कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता, ब्लैक हो वाइट हो जो भी है, बट कलर होना चाहिए। और कोई भी इमेज यहाँ पे जब आप प्लेस करेंगे तो वो क्लिप हो जाएगी। अब क्लिप क्या होगी, कैसे होगी, इस चीज को हम समझ। मैं कोई इमेज लेके आता हूँ ताकि मैं आपको जान सकूं कि मैं एक्चुअली में क्या बात करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये इमेज है, इसको मैं क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ यहाँ पे, और एंटर करता हूँ। अब क्लिक करने के लिए जो आपकी इमेज है वो सबसे टॉप पे होनी चाहिए, और एग्जैक्ट उसके नीचे वो लेयर हो जिसके अंदर आप इमेज को क्लिक करना चाह रहे हैं। चाहे वो आपका टेक्स्ट है, चाहे ब्रश का स्ट्रोक है, चाहे कोई पीएनजी है, कोई इमेज, या फिर कोई शेप है, कुछ भी हो सकता है। तो ये नीचे हमारे पास ये शेप है, ऊपर ये हमारी इमेज है। अब इसको हम चाह रहे हैं कि क्लिपिंग मास्क करें, तो यहाँ पे हम करेंगे राइट क्लिक साइड पे, और क्रिएट क्लिपिंग मास्क का हमें यहाँ पे एक बटन मिलेगा। दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, यहाँ पे आपने करना है राइट क्लिक और क्रिएट क्लिपिंग मास्क। जैसे हमने किया वो क्या बन गया, क्लिपिंग मास्क। अब अगेन अगर आप इसी इमेज को मूव करें तो ये मूव भी होगी, और अगर आप कंट्रोल टी करके इसको आप स्केल अप करें, स्केल डाउन करें, तब भी क्लिपिंग मास्क यहाँ पे रहेगा, खत्म नहीं होगा। बट जो आपकी इमेज है वो कस्टमाइज हो जाएगी यहाँ पे। ये है आपका क्लिपिंग मास्क। अब अगर आप चाहते हैं कि हमें ये नहीं चाहिए, इसको आप खत्म करना है, तो आप दोबारा करेंगे यहाँ पे राइट क्लिक और रिलीज क्लिपिंग मास्क। तो ये क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, ठीक है। करने बनाने के लिए आप करेंगे क्लिपिंग मास्क, और इसको खत्म करने के लिए आप करेंगे रिलीज। अब दोबारा हमें क्या करना है, इसके बाद शॉर्टकट हमारे पास क्या आता है। अगर आप चाहते हैं कि आपने ऑप्शन नहीं करना, आपने अपना टाइम सेव करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे दो लेयर आपको दिखाई दे रही है ना, इनके दरमियान में यहाँ पे आपने माउस लेके आना। ऑल्ट के साथ ही आप आए, क्या एरो इसका चेंज हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे। अब मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक करता हूँ सेंटर में, और ये क्या हो जाएगी, क्लिप हो जाएगी। काफी स्टूडेंट को ये तरीका भी मुश्किल लगता है, तो तीसरा जो तरीका है वो क्या है, शॉर्टकट है कंट्रोल ऑल्ट प्लस जी। यहाँ पे आप करना है, इस जगह पे आपको दिखाई देगा। इस इमेज पे आता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट प्लस जी।
तो ये क्या हो जाएगा, क्लिपिंग मास्क। दोबारा प्रेस करेंगे कंट्रोल ऑल्ट प्लस जी, तो ये रिलीज हो जाएगा। समझ आ रही है? आई होप ये चीज यहाँ तक क्लियर होगी। अब हम दोबारा क्या करते हैं, कोई चीज टाइप करते हैं, कोई टेक्स्ट। तो टाइप टूल में आता हूँ और यहाँ पे स्क्रीन पे क्लिक करूंगा सिंपली। यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं कलर चेंज करता हूँ। टाइप टूल खैर आप लोगों को पुराना है, फिक्र नहीं करें, बट अभी जस्ट अब देखते जाएं। अच्छा, यहाँ पे मैंने टाइप किया और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक्स्ट। कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्म और स्केल अप। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो इमेज है वो इसके अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाए, इसके अंदर सॉरी क्लिप हो जाए। तो इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ और राइट क्लिक करके क्रिएट क्लिपिंग मास्क, तो ये क्या हो जाएगी, क्लिप हो जाएगी यहाँ पे। तो आई होप ये चीज यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ एक टेक्स्ट के अंदर अलग इमेज हो, यहाँ पे कोई और हो, यहाँ पे कोई और यहाँ पे कोई और, फिर आप क्या करेंगे, कंट्रोल टी करता हूँ, थोड़ा सा मैं स्मॉल करके मैं इस जगह पे आता हूँ। अब मुझे ये चीज हाइड करनी है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लिपिंग मास्क, सॉरी इसको क्या करेंगे, हम एक लेयर मास्क यहाँ पे ऐड करेंगे। इमेज में लेयर मास्क ऐड किया और ब्लैक ब्रश हमने पढ़ा था क्या करने के लिए था, हमारे जो टेक्स्ट है या जो भी हमारे यहाँ पे कंटेंट होता है उसको हाइड करने के लिए। याद है किसी को? ये हो गया। अब दोबारा एक इमेज हम प्लेस करेंगे और इसी तरह एक एक करके हम क्या करते जाएंगे, क्लिप करते जाएंगे। दूसरी इमेज यहाँ पे, तीसरी यहाँ पे है, सो ऑन। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद हमारा रहता है पिक्सल स्मार्ट ऑब्जेक्ट वर्सेस रास्टर। ओके। अच्छा, अब हम देखते हैं पिक्सल। पिक्सल क्या होता है? पिक्सल एक, आप कह लें कि नंबर ऑफ डॉट्स होते हैं। काफी टाइम आपने देखा होगा जब टीवी खराब होती है तो वहां पे कुछ मच्छर टाइप बन जाते हैं पिक्सल में। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। अच्छा, पिक्सल का पहले से किसी को है कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत जो भी आपको पता है वो पता है पिक्सल क्या होता है? मैसेज में टाइप कर दें अगर आपको पता है तो। जो भी पता है आप इजी होके बताएं। तो ये इस तरह से जो डॉट्स होते हैं वो होते हैं आपके पिक्सल। जब हम कोई इमेज ओपन है और उस तरह के मैं इसको अंडू करता हूँ और डिलीट। जब भी हमारे पास कोई इमेज होती है और इसको किसी एक लेवल पे जूम करते हैं तो इसमें क्या होता है, बॉक्सेस नजर आना शुरू हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी इमेज में हो। तो ये बॉक्सेस जो होते हैं ये होते हैं हमारे पिक्सल। जितने हाई पिक्सल होंगे, जितने ज्यादा होंगे उतना इमेज की क्वालिटी हाई होगी, और जितना कम होंगे उतना इमेज की क्वालिटी लो होती है यहाँ पे। अब इसको समझ लेते हैं कि अगर हम यहाँ पे 1920 बाई 1080 का हम एक कैनवस बना के बैठे हैं तो इसका क्या मतलब होता है। मैं कंट्रोल प्लस एन करता हूँ और मैं यहाँ पे क्या क्रिएट करता हूँ, 5 बल्कि 10 कर लेते हैं, 10 बाय 10 पिक्सल। समझ आ रही है? 10 बाय 10 पिक्सल। अभी मैंने कहा कि बॉक्सेस होते हैं। अब ये क्या हो गया, हमारा 10 बाय 10 पिक्सल का एक कैनवस। अब मैं यहाँ पे शेप बनाता हूँ और अभी आपको समझ आ जाएगी कि ये क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। ओके। अब आप में से कोई काउंट करे कि ये 10 बाय 10 है या नहीं। ऐसे भी 10 होंगे और ऐसे भी 10 होंगे। तो ये क्या बनाया था हमने, 10 बाय 10 पिक्सल का। अब 1920 पिक्सल बाय 10 पिक्सल 1080 क्या होगा कि 1920 होंगे विड्थ में और 1080 होंगे हाइट में। तो ये आपको समझ आ रही होगी। समझ आ रही है ये चीज? 4 8 और ये 2 6 8 10। तो ये हो गए हमारे 10 बाय 10 पिक्सल। अब यहाँ पे क्या है, 1920 बाय 1080 पिक्सल। तो क्या होगा, मतलब 1920 पिक्सल यहाँ पे और 1080 यहाँ पे, मतलब नंबर ऑफ डॉट्स यहाँ पे इतने होंगे। अब मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, आप खुद अपने पास जो है कॉपी पेंसिल लेके बैठे और वहां पे आप प्रैक्टिकल कर लें एक बार, तो बेहतर हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे स्ट्रोक ऑन कर रहा हूँ और एक शेप काफी लार्ज हो गई है, इसको मैं स्मॉल कर रहा हूँ।
ओके, इसकी मैं ले रहा हूँ डुप्लीकेट। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस चीज को कंपेयर करते हैं कि पिक्सल कम और ज्यादा होने का क्या मतलब है, कम पिक्सल से या ज्यादा पिक्सल से क्वालिटी पे इफेक्ट क्यों पड़ता है। आप अपने पास देखें, मैथ की एक नोटबुक पड़ी होगी, वहाँ पे बॉक्सेस होते हैं, या खुद से आप दो इक्वल बॉक्सेस वहाँ पे ड्रॉ करें, और ब्रश लेके, आपके पास है वहाँ पे पेंसिल है, पेन है, जो भी है, उस टूल की मदद। आपकी आवाज नहीं आ रही हमजा। मुझे लग रहा है नेट प्रॉब्लम हुआ है। एक मिनट, अब मुझे बताएं आवाज ठीक आ रही है। जी जी, अब आने लगे। ओके, तो मैं कह रहा हूँ कि अपने पास एक इक्वल दो बॉक्स बनाएं, और एक में आप डॉट लगाएं 10 और एक में लगाएं आप 30, या आपके पास मैथ की नोटबुक को भी वहां पे आप देख लें। तो डिटेल किसमें ज्यादा है, आप खुद देख के बताएं। ऑफ कोर्स इसमें ही ज्यादा हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्या है, पिक्सल कम है और यहाँ पे ज्यादा है। अब मैं आपको समझाता हूँ, जैसे आप मूवीज या ड्रामा देखते हैं, तो उसके हिसाब से मैं आपको समझाता हूँ जो चीज़ आपको समझ आए। आप देखते हैं कोई ड्रामा, और उसकी जो क्वालिटी होती है वो होती है 1920 HD, जिसको बोलते हैं HD, तो ये होगी। और एक आप देखते हैं यहाँ पे 1080 बाय 720। अब मुझे बताएं दोनों में से हाई क्वालिटी कौन सी होती है किसी को याद। 720 वाली होती है, 1920। हमजा, आप म्यूट हो गए। हाँ जी म्यूट हो गया था, तो प्राइवेसी लगी हुई थी। ओके, वालेकुम सलाम। अच्छा जी, अब आपको समझ आ गई होगी कि लो क्वालिटी और हाई क्वालिटी का कॉन्सेप्ट जो होता है वो क्या होता है और क्यों होता है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि पिक्सल क्या होते हैं, और लो हाई क्वालिटी कब होती है, किस तरह होती है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब जब आप गूगल से जाके कोई इमेज डाउनलोड करते हैं, लेट्स सपोज आप डाउनलोड करते हैं कोई भी इमेज, जैसे कि हमारे पास ये है। ओके, अब यहाँ पे जब इसको डाउनलोड करने लगते हैं, तो यहाँ पे इसके कॉर्नर में यहाँ पे लिखा होता है कि ये है 220 बाय 326 पिक्सल। अब इसको याद रखिएगा, ये है 220 बाय 326, और ये है 1500 पिक्सल बाय 1000 पिक्सल। अब मुझे पता है वो ठीक है कि ये ठीक है। वो थी 220 बाय 300 कुछ, और ये है 1500 बाय 1000 पिक्सल। तो इनमें से बताएं कौन सी ठीक है, पहले वाली कि दूसरी वाली। ओके, गुड। जब आप गूगल से पिक्चर उठाते हैं, तो आपको ये चीज देखनी होती है, तब आपको पता चलेगा कि हाई क्वालिटी इमेज हम उठा रहे हैं कि लो क्वालिटी है। तो कम से कम 1000 होनी चाहिए जब भी आप गूगल से उठाते हैं। वैसे तो मैंने आपको रोका हुआ है, बट फिर भी अगर आप गूगल से डाउनलोड करते हैं, तो कम से कम 1000 पिक्सल होने चाहिए। ओके, यहाँ तक आई होप क्लियर है। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास है स्मार्ट ऑब्जेक्ट वर्सेस रास्टराइज। तो ये क्या चीज होती है, इस चीज को भी हम समझ लेते हैं, और उसके लिए हम कोई PNG लेके आते हैं। ओके, मैं ये लेके आता हूँ, और आई थिंक ये PNG है। ठीक है, तो ये एक PNG है मेरे पास, और इसकी डुप्लीकेट मैं यहाँ पे ले रहा हूँ कुछ ऐसे। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इसका जो नाम है, इसका मैं नाम रखता हूँ स्मार्ट ऑब्जेक्ट।
मैं यहाँ पे भी टाइप कर दूं ताकि आपको आसानी रहे। इसका नाम है जी हमारा स्मार्ट ऑब्जेक्ट। और दूसरा जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, हमारा रास्टराइज। एक मिनट, रास्टराइज। अब स्मार्ट ऑब्जेक्ट में क्या खसूसियत होती है, स्मार्ट नाम से भी जाहिर है कि इसमें कोई ना कोई खूबी होगी, स्मार्ट ऑब्जेक्ट। और जो रास्टराइज है वो क्या होता है, इन दोनों को हम समझते हैं। स्मार्ट ऑब्जेक्ट का पहला फायदा ये है कि ये एडिटेबल रहता है, जो भी हम इस पे फिल्टर अप्लाई करते हैं वो इस पे सेव रहते हैं। चाहे बाद में फिल्टर को हम सेव करना चाहें, आवाज का मतलब सबके पास आ रहा है, अब देखें जल्दी बताएं मुझे। अच्छा, चाहे हम फिल्टर को चेंज करना चाहें या फिर डिलीट करना चाहें, दोनों सिचुएशन में क्या होता है कि वो हम कर सकते हैं, स्मार्ट ऑब्जेक्ट है तो। क्लियर है। और अगर हम रास्टराइज पे कोई फिल्टर अप्लाई करते हैं या कोई भी हम चेंजिंग करना चाहते हैं तो वो एडिटेबल नहीं होती, इसमें ये नुकसान होता है। दूसरा इसमें क्या होता है कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट की जो क्वालिटी होती है एट दैट टाइम, जहाँ जब उसको हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाते हैं, जो भी उस टाइम उसकी क्वालिटी थी वो मेंटेन रहती है, उसकी क्वालिटी में लॉस नहीं होता। बट रास्टराइज जो होती है, अगर उसको हम स्मॉल करते हैं, लार्ज करते हैं, तो उसकी क्वालिटी में लॉस आता है। अब कैसे होता है ये चीज हम समझते हैं। इन दोनों इमेजेस को मैं करता हूँ ग्रुप, ताकि दोनों को एक साथ मैं स्केल अप करूँ और स्केल डाउन करूँ। तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल प्लस टी, दोनों को मैं एक साथ कर रहा हूँ। अच्छा, कैंसिल करता हूँ, एक चीज मैं मिस कर रहा हूँ यहाँ पे। देखिए पहला जो है हमारा क्या है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट। दूसरे को हम क्या करेंगे, रास्टराइज। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्मार्ट ऑब्जेक्ट की निशानी ये है कि इसके बॉटम राइट कॉर्नर पे आपको ये पेज वाला आइकन दिखाई देगा। बट दूसरा जो है, इसको हम क्या करते हैं, राइट क्लिक और रास्टराइज लेयर, इसको हम करते हैं रास्टराइज। अब जरा देखें, इसके थंबनेल पे कोई आइकन नहीं आ रहा, तो मतलब ये क्या है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, ये रास्टराइज है। अब दोनों को हम क्या करते हैं, ग्रुप किया, कंट्रोल टी करके दोनों को एक साथ एक लेवल पे स्मॉल कर रहे हैं, एंटर। फिर कंट्रोल टी, एक लेवल पे दोनों को स्केल अप कर रहे हैं। ओके, एक मिनट, स्वैप हो गए, उलट हो गए हैं पिक्चर। दोबारा मैं कर रहा हूँ, कंट्रोल टी। जब बहुत ज्यादा लेवल पे जाते हैं ना तो ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। मैं यहाँ पे आके रन करता हूँ, मैं चेक कर लूँ। ओके, और दोबारा कंट्रोल टी करके एंटर कर रहा हूँ, ठीक है। और अभी भी मसला क्या आ रहा है कि मैंने थोड़ा सा नीचे जो अरेंजमेंट है ना वो उलट की हुई है, इसको मैं हाइड करता हूँ। हाँ जी, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई, रास्टराइज मैंने यहाँ पे रख दिया, इसको मैं ऊपर लेके आता हूँ। और ये हमारी स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक मिनट, मैं कंट्रोल सी कर लूँ। अब मैं करता हूँ, पहली कौन सी है, ये है, रास्टराइज है, ठीक है। इसको हम कर लेते हैं रास्टराइज लेयर, और ये वाली हमारी स्मार्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब ये रास्टराइज हो गई और ये हो गई हमारी स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब ठीक है, अब कंट्रोल टी करते हैं, एंटर। दोबारा कंट्रोल टी और स्केल, ठीक है। दोबारा एक बार हम कर लेते हैं कंट्रोल टी करके इसको स्मॉल, और अगेन हम कर लेते हैं स्केल अप इसको। तो क्या हो रहा है, इसकी क्वालिटी देखें कैसे खराब होती जा रही है। बट जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट था हमारा ये वाला, इसकी क्वालिटी में ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट, और जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं है उसमें क्या हो रहा है, उसकी क्वालिटी का बेड़ा गर्क हो रहा है। अगर एक बार और हम इसको स्मॉल करेंगे ना तो बस समझे कि ये बिल्कुल इसके जो पिक्सल हैं वो खराब हो गए। तो हमेशा आपने क्या करना है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना के फिर काम करना है। मेरी बात समझ आ रही है यहाँ पे? अगर समझ नहीं आई तो मैं रिपीट करूँ। ओके, बाकी स्टूडेंट बताएं। गुड। रिपीट कर दूं? ओके, ठीक। अब देखिए, हमारे पास एक होता है रास्टराइज और एक होता है स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब हमारे पास जो पहले वाला एक बर्गर है, ये क्या, स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। और दूसरा जो है वो क्या, हमारे पास रास्टराइज है। ओके, स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या है, पेज का आइकन होता है, रास्टराइज में कुछ भी नहीं होता। अब स्मार्ट बनाते हैं, उसको हम लेते हैं। स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाने के लिए आप लेयर पे करते हैं राइट क्लिक और कन्वर्ट स्मार्ट
ठीक है, बट अभी मैं नहीं कर रहा। जैसे आप इस पे करेंगे आपके पास ये वाला आइकन है जो ऊपर वाली लेयर पे है। अब हमारे पास एक है स्मार्ट ऑब्जेक्ट और दूसरी है रास्टराइज। दोनों को एक साथ हम करते हैं Ctrl+T, स्केल डाउन, पेंटेड। दोबारा इसको हम कर लेते हैं स्केल अप, क्योंकि काफी टाइम होता है ना, हम कोई इमेजेस प्लेस करते हैं, उसको हम चेक कर लेते हैं कि भाई इसका साइज क्या होना चाहिए। उसको हम स्मॉल भी करते हैं, लार्ज करते हैं, मतलब एक दो बार इसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो इस चीज को हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं कि दोनों में क्या आएगा। तो मैंने दोनों को एक ही लेवल पे स्मॉल किया, लार्ज किया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सिर्फ दो बार इसको स्केल अप करने से क्या हुआ, ये जो रास्टाइज था उसकी क्वालिटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और मजीद जितने बार हम इसको ट्रांसफॉर्म करते रहेंगे क्वालिटी खत्म होती जाएगी। बट जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट है इसकी क्वालिटी मेंटेन रहेगी, कभी भी इसमें लॉस नहीं आएगा। इस टाइम पे जो भी इसकी क्वालिटी है ना वो मेंटेन रहेगी। समझ आ रही है मेरी बात यहाँ तक? आई होप आप क्लियर होगा। तो मैं यहाँ पे भी रिपीट कर देता हूँ। ब्रशेज आई थिंक आपको सब पढ़ा दिया मैंने। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ। मूव टूल हो गया हमारा, सिलेक्शन व्यू हो गए, ये सारे हो गए, ठीक है। क्रॉप हो गया, आई ड्रॉपर हो गया, ये हमारे जो है स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, जितने भी हीलिंग थे वो भी हो गए हैं। ब्रशेज भी हमारे सारे हो गए हैं। मैं आप सब ब्लॉन्ट भी हो हमारा, इरेजर भी हो गया, और ये सारे टूल हो गए हमारे। डॉज बर्न भी हो गया। बस अब दो तीन रहते हैं। और इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो रहता है अभी एक है ग्रेडियंट। अब इस चीज को हम समझ लेते हैं। ग्रेडियंट क्या होता है कि स्मूथली ब्लेंडिंग ऑफ कलर्स, मतलब स्मूथली ब्लेंड होना। अगर हम ब्लेंड ना करें, लाइक अगर हम सॉलिड कलर्स यहाँ पे लेके आते हैं, जैसा कि एक है हमारे पास रेड, एक रेड है, और इसकी कॉपी ले लेता हूँ और इसका जो कलर है वो मैं करता हूँ यहाँ पे चेंज, लाइक ग्रे, ग्रे कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटली हमें दिखाई दे रहा है कि दोनों यहाँ पे कलर्स अलग हैं और दोनों कहाँ पे खत्म हो, कहाँ से शुरू हो रहे हैं, एग्जैक्टली हमें नजर आ रहा है यहाँ पे। तो ये क्या है, ग्रेडियंट नहीं है। अब ग्रेडियंट क्या होता है और कैसे अप्लाई करना है, सबसे पहले आपने हमेशा लेयर अपनी सिलेक्ट करनी है। और ये क्यों लेनी है, अगर नहीं आता आपको तो लेयर वाली क्लास आप जाके देखें। अब मैं ग्रेडियंट पे आता हूँ, और बाय डिफॉल्ट यहाँ पे होता है ब्लैक एंड व्हाइट, बट अभी यहाँ पे वो दिखा रहे जो यहाँ पे आएंगे टॉप पे दो कलर, वही यहाँ पे आएंगे। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ व्हाइट, तो वहां पे भी जो है वो व्हाइट लेके आ जाएगा। ये देखें। अब ये क्या करेगा कि मैं अप्लाई करता हूँ, अप्लाई करने के लिए क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ, क्लिक करके ड्रैग किया, तो यहाँ तक मैंने अप्लाई किया। अब यहाँ ने क्या किया, अप्लाई किया ब्लैक और व्हाइट। अब देखें, कुछ समझ नहीं आ रही कि ब्लैक कहाँ पे खत्म हो रहा है और व्हाइट कहाँ पे शुरू हो रहा है। इतना स्मूथली ब्लेंड हो रहा है कि हमें समझ ही नहीं आ रही कि कहाँ पे कौन सा कलर मिक्स हो रहा है। समझ आ रही है? तो ये होता है हमारा ग्रेडियंट। अब अगर आपको कलर डिफरेंट चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे ना आपके पास क्या है कि एक तो ये थंबनेल है और एक है यहाँ पे डाउन एरो। इन दोनों के अलग मकसद है। अगर आप डाउन एरो पे क्लिक करते हैं तो आपको ये ग्रुप मिलेंगे, और ये 2019 में भी शायद नहीं होंगे, अगर हैं तो ठीक है, बट 18 तक तो कंफर्म है आपको ये ग्रुप नहीं मिलेंगे। तो ग्रुप क्या है कि प्रोफेशनल यहाँ पे ग्रेडियंट बने हुए हैं और हम मोस्टली इनको यूज कर रहे होते हैं। काफी इनके अच्छे रिजल्ट हमें मिल जाते हैं। इनको हम अप्लाई करते हैं और बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे ग्रेडियंट हैं। अगर आपके पास पुराना वर्जन है तो आपने क्या करना है, इस थंबनेल पे क्लिक करना है। मैं दोबारा कहता हूँ, इस थंबनेल पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास जस्ट बेसिक आएगा या एक दो और आ जाएंगे, क्योंकि आपके पास पुराना वर्जन है। अगर आपके पास न्यू है तो ये सारे आपको ग्रुप मिल जाएंगे और सारे के सारे प्रोफेशनल हैं। इसको चेंज करना है या कलर को मजीद ऐड करना है, लाइक कलर आपको चाहिए 2 3 4 5, फिर आप क्या करेंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ ग्रे बॉक्स पे देखने की जरूरत है। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ जूम करके। ये जो नीचे स्लाइडर है, ये ब्लू कलर, यहाँ पे स्लाइडर में वही कलर दिया हुआ है। यहाँ पे दूसरे में क्या है, स्काई ब्लू। ठीक है। अब अगर आप चाहते हैं कि इनको चेंज करें तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये अनलॉक हो जाएगा। आपने इस पर क्लिक करना है, तो जो भी आपको कलर चाहिए वो आप यहाँ पे करेंगे सिलेक्ट, और यहाँ पे लाइव आपको शो करेगा जो भी आप चेंज करेंगे, और एंटर। एक तरीका तो ये है। दूसरा क्या है, डायरेक्ट आप इसी स्लाइडर पे डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करेंगे तो फिर भी आप कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है। तो आई थिंक ये ठीक है, ओके। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, दूसरे को भी आप चेंज कर सकते हैं। डबल क्लिक करता हूँ,
और थोड़ा सा मैं यहाँ पे चेंज करूँ। ओके, ये तो हो गया। अब आप चाहते हैं कि मजीद आपको कलर ऐड करने हैं, 2 की जगह पे आपको चाहिए 5। फिर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे स्लाइडर पे जैसे देखें, यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे हैंड टूल आ रहा है, यहाँ पे क्या माउस है, एक सिंपल कर्सर है, बट जैसे इस स्लाइडर के मैं पास आता हूँ ये क्या बनता है, हैंड। जैसे आप क्लिक करेंगे ये क्या करेगा, एक और कलर ऐड करेगा। अब इसका कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे एक और ऐड करता हूँ और इसका कलर मैं रखता हूँ थोड़ा सा डिफरेंट। एक मैं और ऐड करता हूँ और इसका जो कलर है वो मैं टोटली डिफरेंट रखता हूँ। और ओके, अब हमारे पास कितने हैं, 5 कलर्स। समझ आ रही है यहाँ तक? ये हो गया हमारा लीनियर ग्रेडियंट। लीनियर क्या चीज है, लीनियर आपको यहाँ पे ऊपर देखने को मिलेगी 5 टाइप्स। क्या लीनियर, दूसरा आपके पास है रेडियल, तीसरा है आपके पास रिफ्लेक्टिव, सॉरी आपके पास है डायमंड, एंगल और रिफ्लेक्टेड, ये 5 होते हैं। तो लीनियर हमने देख लिया, अब हम आते हैं रेडियल पे। और यहाँ से मैं इसको करता हूँ डिफॉल्ट ब्लैक एंड व्हाइट। अब यहाँ पे क्या करेगा, सर्कल की फॉर्म में अप्लाई करेगा। सर्कल में ब्लैक एंड व्हाइट, ये जो भी कलर होते हैं उनको क्या करेगा, सर्कल की फॉर्म में ही अप्लाई करेगा। अब मैं क्या करूँ, ये चीज हो गई, हमने अप्लाई कर ली। कंट्रोल सी करता हूँ। अब नेक्स्ट जो आता है हमारे पास वो है एंगल। एंगल क्या होता है, यहाँ पे अगर माउस रख के बैठे तो इसका नाम भी आ रहा है यहाँ पे कि इसका जो नाम है वो ये है। अब एंगल क्या होता है कि एक पॉइंट से शुरू होगा, घूम के उसी पॉइंट पे होगा। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे आके खत्म हो गया। अगर आप इसको एक शेप पे अप्लाई करते हैं, लेट्स सपोज आपने एक शेप बनाई और शेप टूल में आके यहाँ पे इसका फिल है, फिल में भी आपको कुछ ऑप्शन मिलते हैं। एक तो नन, मतलब कोई कलर नहीं चाहिए। दूसरा आपके पास सॉलिड कलर। तीसरा ग्रेडियंट, जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे ग्रेडियंट, और मैं इसको करता हूँ एंगल। अब आपको समझ आएगी, इस तरह की चीजें आपने देखी होंगी और सोचते होंगे कि ये कैसे बनती होगी, तो अब आप देख लें ये इस तरह बनती है। ओके, तो यहाँ तक क्लियर होगा। अब दोबारा हम आते हैं ग्रेडियंट में, और इसके बाद है हमारे पास रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड क्या करेगा, मिरर की तरह करेगा। अगर हम इस पॉइंट से हम अप्लाई करें यहाँ तक, ब्लैक से लेके यहाँ तक व्हाइट तक अप्लाई करेगा, बट यही उठा के इस साइड पे वो रिफ्लेक्ट करेगा। मैं यहाँ पे आता हूँ, अप्लाई करता हूँ, और ये क्या कर रहा है, वही हाफ साइड पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट। तो ये क्या करेगा, जितने भी हमारे कलर होंगे उनको क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। अब हम कोई और लेके आते हैं, लाइक ब्लू लेके आते हैं, और ये हो गया। ठीक है, या फिर ये देख लेते हैं कोई डिफरेंट कलर वाला। आई थिंक ये बेटर है, 2 कलर्स हैं यहाँ पे। अब 2 कलर्स हैं, बट जैसे मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या होगा, वो इसको रिफ्लेक्ट करेगा। और मेरा जो फिल्टर मैं मोस्टली यूज कर रहा हूँ, मैं यही यूज करता हूँ, काफी अच्छा लगता है ये। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर मैंने अप्लाई किया तो बाकी जो हाफ था वो उसने ऊपर अप्लाई किया, जो कि हमें नजर नहीं आ रहा। तो हम यहाँ से हाफ से स्टार्ट करेंगे और अप्लाई। अब क्या करेगा, दोनों साइडों पे अप्लाई करेगा और परफेक्ट है। उसके बाद कंट्रोल सी करते हैं। लास्ट हमारे पास है फ्लेयर। यूज तो नहीं होता, बट आपको पता होना चाहिए। ये क्या होता है कि एक लेंस फ्लेयर होता है ना, वो बना के आपको यहाँ पे देगा, लेंस फ्लेयर। और नेक्स्ट लास्ट चीज है, मैं दोबारा लीनियर पे आता हूँ। अब आपने एक ग्रेडियंट लगाया, लाइट कलर इस साइड पे है, डार्क इस साइड पे है। आप चाहते हैं इसको रिवर्स करें, तो बजाय कि आप जाके यहाँ से चेंज करें, यहाँ पे आपको टॉप पे ऑप्शन मिलेगा रिवर्स का। आप इसको, आपके पास टिक नहीं लगा होगा, आप टिक लगाएंगे। मेरे पास टिक लगा हुआ है तो मैं इसको कर रहा हूँ अनचेक। अब अगर अप्लाई करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे डार्क और यहाँ पे लाइट कलर। तो ये है जी हमारा ग्रेडियंट। ग्रेडियंट के जो बेसिक चीजें थी वो सारी आपकी क्लियर हो गई हैं। बस एक चीज रहती है जो कि हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो आप पूछ लें। कोई भी सवाल है तो आप क्लियर कर लें, फिर हम आगे मूव करेंगे। ओके, क्लियर है। बाकी जाग रहे हैं?
कोई क्वेश्चन है तो कर लें। मीटिंग जो है वो 1 मिनट बाद एंड हो जाएगी, फिर हम दोबारा इसी लिंक से ज्वाइन करेंगे। जो न्यू मेंबर हैं वो भी सुन लें ये बात। ठीक है, एंड करें और दोबारा क्रिएट करें। मैं जी, जी, मैं करती हूँ एंड, दोबारा स्टार्ट करती हूँ। वालेकुम सलाम। शुरू से क्या बता दूं, ग्रेडियंट या जितना भी प्राय है? चलिए हुमैरा ठीक है, मैं ओवरव्यू कर देता हूँ। हुमैरा रिकॉर्डिंग देख लेना, क्योंकि अभी काफी आगे निकल गए हैं। सही कह रही हूँ ना मैं हमजा? जी, अच्छा देखें, आपने पिछली रिकॉर्डिंग में देखना है कि वहाँ पे क्या होगा कि हमने टूल के जरिए हमने यहाँ पे न्यू लेयर बनाई और यहाँ पे ग्रेडियंट किया, बट ये तरीका अच्छा नहीं है। जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए ये बनाया, ठीक है? आपने ऐसे अप्लाई नहीं करना। अब आपने कैसे करना है मैं वो आपको समझाता हूँ। यहाँ पे न्यू लेयर आपको बनाने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप क्या करेंगे, अच्छा इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, काफी डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एडजस्टमेंट आइकन जो सर्कल आपको दिखाई देगा, क्लिक करता हूँ और पहला ऑप्शन देखें तो आपके पास क्या होता है, सॉलिड कलर के जो भी आपको चाहिए तो वो आप लेते हैं। बट अभी हमने पढ़ा ग्रेडियंट, तो दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा ग्रेडियंट। और इसके साथ क्या होगा कि यहाँ पे आप कोई भी सॉलिड कलर या कोई भी आप एडजस्टमेंट लेयर आप लेंगे तो उसमें क्या होता है कि खुद ही उसमें लेयर आपको बना के दे देता है। तो ये काफी आपको बेनिफिशियल रहेगा। यहाँ पे मैं देख, कोई भी अप्लाई करना है, इसका फायदा ये भी है कि लाइव आपको शो करेगा जो भी आप चेंजिंग करेंगे, बट वहाँ पे ये चीज नहीं थी। दूसरा क्या होता है कि जहाँ पे भी आपने हाइड करना है, शो करना है, कुछ भी करना है, रियल टाइम आपको शो होगा, तो काफी बेस्ट है। फिर यहाँ पे स्टाइल है, वही चीजें जो हम हमने वहां पे पढ़ी। पहला लीनियर है, दूसरा रेडियल, तीसरा हम देख लेते हैं एंगल, चौथा रिफ्लेक्टेड, सॉरी, और पांचवा डायमंड। तो ये सारे के सारे हमने अभी पढ़े हैं। और एंगल क्या चीज़ है ये भी आपने देख ली है। अगर मैं यहाँ पर रिफ्लेक्टेड करूँ तो आपको अच्छे से समझ आएगी। यहाँ पर देखिए एंगल चेंज कर रहे हैं तो ये भी टोटली आपकी मर्जी है कि आपको कौन सा एंगल चाहिए। और स्केल को आपने नहीं छेड़ना। ये क्या कर, ओवरऑल कलर को मतलब स्केल अप करेगा या स्केल डाउन करेगा। अगर मैं स्केल अप करता हूँ तो ये क्या करेगा, देखिए काफी लार्ज हो गया जो करेगा। डाउन करता हूँ तो फिर क्या करेगा, बहुत उसको थिन कर देगा। तो इस चीज को नहीं छेड़ना, आपने 100 पे ही रहें तो बेटर है। उसके बाद रिवर्स करना चाह रहे हैं तो रिवर्स भी आप कर सकते हैं। बाकी चीजों को आपने नहीं छेड़ना। ओके, तो ये है आपका ग्रेडियंट। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। दोबारा आपको कलर चेंज करना है तो इस पे आप करेंगे डबल क्लिक, इस थंबनेल पे डबल क्लिक और इस पे क्लिक करेंगे, जो भी आपको चाहिए आप कर लें। वहाँ पे क्या था, हमें अनडू करना होता था, कलर चेंज करते थे, फिर कलर चेंज करते हुए हमें अंदाजा भी नहीं था कि रिजल्ट जो है, जो इसका आउटपुट है वो क्या होगा। तो इसलिए ये काफी बेस्ट है आपके लिए। और यहाँ पे लेयर मास्क भी आपको खुद मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कि आपको किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे कलर ग्रेडियंट नहीं चाहिए तो आप ब्लैक कलर अप्लाई करें, वो हाइड हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये काफी टाइम हम कर देते हैं और मोस्टली यहाँ पे हमें डार्क करना होता है, ब्लैक करना होता है, तो हम ब्लैक यहाँ पे ग्रेडियंट करते हैं, ऊपर से हम इरेज करते हैं। इस वे में आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा ग्रेडियंट। इसको मैं करता हूँ क्लोज। ग्रेडियंट के बाद हमारे पास क्या आता है वो चीज हम देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे आता है, एक तो है यहाँ पे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो कि हम पढ़ेंगे, टाइप टूल और टाइप टूल, ये तीन टूल हमारे पास आते हैं। टाइप टूल देख लेते हैं और पेन टूल भी अभी देख लेते हैं, कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं, पेन टूल कर लेते हैं टाइप बाद में, क्योंकि वो फिर डिजाइनिंग में आ जाएगा। पेन टूल हम यूज कर लेते हैं और उससे पहले मैं यहाँ पे बॉक्स बनाना चाहूंगा, क्योंकि मेरी कोशिश होती है आपको विजुअली समझाऊं। यहाँ पे मैं एक बॉक्स बनाता हूँ और एक यहाँ पे,
एंकर की क्या डेफिनेशन होती है बता सकता है कोई? एंकर पर्सन आपने न्यूज में देखा होगा, या कोई लाइन की डेफिनेशन बता दे। लाइन, लाइन क्या होती है, डेफिनेशन बता सकते हैं? कोई नहीं है? ओके, बाकी? बॉर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं, गलत, वो स्ट्रोक होता है। बाकी? सम ऑफ पॉइंट्स। ओके, बाकी? बोले भाई, पूछता मैं इसलिए हूँ ताकि आप इंगेज रहें, ये ना हो कि मैं बता रहा हूँ आप पीछे से सोए हुए हो। बॉर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं, सम ऑफ पॉइंट्स, हाँ जी। शॉर्ट लाइन ज्वाइनिंग, नहीं लाइन ज्वाइनिंग नहीं, मैं कह रहा हूँ लाइन की ही डेफिनेशन बताएं। एंकर दरमियान, डिफरेंट कोऑर्डिनेट। गुड, तो आप सबको पता है कि दो पॉइंट के दरमियान जो हम उसको ज्वाइन करते हैं तो वो है हमारा एक लाइन। दो स्ट्रेट पाथ ज्वाइनिंग टू पॉइंट, बिल्कुल आपने परफेक्ट बताया। तो जो इन्होंने अभी बताया कि पाथ को जब ज्वाइन करते हैं दो एंकर पॉइंट के दरमियान तो वो हमारी होती है एक लाइन। तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या है, दो एंकर पॉइंट्स हैं यहाँ पे। और अगर किसी को समझ नहीं आ रही, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंकर पॉइंट्स। एंकर पॉइंट्स, तो ये है हमारा एंकर ए और ये हमारा एंकर बी। अब दोनों को ज्वाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक ब्रश लेते हैं, ब्रश, और एक न्यू लेयर। अब यहाँ पे मैं करता हूँ इनको ज्वाइन, तो ये क्या हो गई, दो पॉइंट के दरमियान जो हमने स्ट्रेट एक लाइन ड्रॉ की है, ये हमारी एक लाइन बन गई है। जो दो पॉइंट को हमने कनेक्ट किया है इनके दरमियान क्या बन गई, लाइन बन गई है यहाँ पे। तो एग्जैक्टली एंकर को मिलाने से हमारा जो है वो पाथ बनता जाता है। तो पेन टूल भी इसी तरह से काम करता है। अब पेन टूल में क्या होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, एक एंकर पॉइंट होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, उसने एक एंकर पॉइंट हमें बना के दे दिया। जरा जूम करें तो ये ब्लू आपके पास एंकर पॉइंट है। अब जैसे नेक्स्ट जहाँ पे जाके क्लिक करेंगे, क्योंकि अभी ये लाइन चलती जा रही है, बट अब चाहते हैं कि इसको किसी ना किसी जगह पे तो स्टॉप करना है ना, तो हम करेंगे यहाँ पे क्लिक। जैसे हमने क्लिक किया उसने वहां पे इसको स्टॉप किया। अब दो एंकर के दरमियान जो ये फासला है जो इनको हमने ज्वाइन किया, ये एक लाइन बन गई है, ये एक हमारा पाथ बन गया। नेक्स्ट जहाँ पे भी हमने स्टॉप करना है, अभी देखिए माउस हमारा कंटिन्यू है, मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पे स्टॉप हो जाए, तो मैं क्लिक करूंगा और ये यहाँ पे स्टॉप होगा। अब नेक्स्ट जो कर्व होगा या जो भी लाइन होगी वो ये कंटिन्यू होगी। और पहले पॉइंट पे जब मैं आऊंगा तो ये एक सर्कल दिखाएगा। सर्कल एक क्लोज होता है, तो इसका यहाँ पे सर्कल का ये मतलब कि आपकी जो सिलेक्शन है वो क्लोज हो रही है। हालांकि ये हमारे पास सर्कल नहीं है, पर उसका मतलब ये कि आपकी जो सिलेक्शन है वो क्लोज होगी। तो क्लिक करते हैं और हमारा जो पाथ है वो यहाँ पे बन चुका है। और ये बनाने से पहले आप जरा ऊपर गौर करें, इसके तीन मोड होते हैं, एक शेप, एक पाथ और एक पिक्सल। अभी हमें पाथ पे, तो ये क्या बना के दे रहा है, पाथ। कंट्रोल जी करते हैं। अब हम करते हैं यहाँ पे शेप, दोबारा अगर वही बनाते हैं तो अब क्या करेगा, शेप बनाएगा, फिर में हमें शेप बना देगा। या आपकी मर्जी है कि शेप बनाते हैं या बना, हम कर लेते हैं, बना लेते हैं। अगेन पाथ है। अब आपने देखा कि यहाँ पे स्ट्रेट लाइनें हैं। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे आपके पास कर्व आए, कर्व आपने बनाना होता है, तो कर्व कैसे बनाएंगे इस चीज को हमें समझना। अब कर्व को समझने के लिए आप जरा एग्जांपल को समझिए कि हम अपोजिट पे आपने पुश पेन, अब कैसे, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे भी मैं क्लिक कर रहा हूँ। अब मुझे कर्व कहाँ पे, ऊपर साइड पे ऐसे चाहिए, मतलब ऊपर साइड पे चाहिए। अब मैं क्या करूंगा, मेरा माउस है यहाँ पे, तो मैं उसको नीचे लेके जाऊंगा। समझ आ रही है मेरी बात? मैं माउस यहाँ पे लेके बैठा हूँ, कर्व मुझे चाहिए ऊपर, माउस लेके जाऊंगा नीचे। ठीक है, अगर कर्व मुझे नीचे चाहिए तो माउस कहाँ पे लेके जाऊंगा, ऊपर। अब मैं इसको एक्सप्लेन, यहाँ पे मैं बनाने के लिए क्लिक को छोड़ूंगा नहीं, क्लिक करके ड्रैग करूंगा। अब माउस नीचे लेके जा रहा हूँ, क्या हो रहा है, बनता जा रहा है। मैं बिल्कुल नीचे, कर्व बिल्कुल जाएगा।
माउस लेफ्ट पे करूंगा, कर्व कहाँ पे जा रहा है, राइट पे। माउस में कहाँ पे लेके जा रहा है, राइट पे। कर्व कहाँ पे जा रहा है, लेफ्ट पे। माउस को हम ऊपर यहाँ पे मूव करते हैं, कर्व कहाँ पे जा रहा है, नीचे जा रहा है। यहाँ तक समझ आ रही है? तो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन पे आप इसको यूज करेंगे। अगर तो आपकी बात समझ तो आप टूल आ गया, अगर नहीं आई टूल आपको नहीं आएगा। इस चीज को आपने समझना है बड़े अच्छे तरीके से, और यही लॉजिक है, इसके अलावा कोई भी लॉजिक नहीं आपको समझ आ जाता है। तो पेन टूल आपके लिए आसान है, बट अभी आपको देखने में लग रहा होगा इसको यूज करने के लिए काफी प्रैक्टिस चाहिए। अब दोबारा से एक हम बना लेते हैं कर्व, शेप, और ये बनाते हैं। बनाने से पहले हमारे पास सामने क्या है कि यहाँ पे हैंडल दिखाई दे रहा है, ट्रांसफॉर्म हैंडल। अब ये क्या होता है, क्यों इस्तेमाल क्या होता है, वो चीज हम समझते हैं। यहाँ पे जो आपको कर्व हैंडल शो हो रहा है, दरमियान में से क्या है, पॉइंट है। अब जो एक है वो अलग पॉइंट, नीचे वाला अलग, मतलब दोनों का एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन। यहाँ पे एक काम करता हूँ और इसको इनेबल कर, अब यहाँ पे जाता हूँ। आप जो ऊपर वाला हाफ कर है वो इससे ज्वाइन है, मतलब इसके साथ इसको फर्क पड़ेगा जो भी हम चेंजिंग करेंगे। तो ये जो नेक्स्ट हाफ है वो नेक्स्ट कर ज्वाइन है। जूम जो मैं प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ समझ आ गया ना आप लोगों को? मेरी कोशिश होती है कि बना के ताकि समझ आए। अब ये हाफ क्या होगा कि इसको अफेक्ट करेगा, और जो हाफ है वो इसको अफेक्ट करेगा। इसी तरह ये हाफ जो वो इसको अफेक्ट करेगा, और नेक्स्ट जो हाफ है वो इसको अफेक्ट करेगा। और मैं ये हैंडल कैसे लेके आ रहा हूँ, मैंने कंट्रोल का बटन प्रेस किया, जैसे मैं कंट्रोल प्रेस करूँ मेरा जो है वो व्हाइट बनता है। यहाँ पे कर ये क्या आ गया मेरे पास हैंडल, ये है ट्रांसफॉर्म हैंडल। अब अगर आप इसको कंट्रोल प्रेस करके इसको मूव करते हैं, अभी इसमें क्या होगा, दोबारा से करता हूँ। अभी दोनों साइड इफेक्ट होंगी, बट आप चाहते हैं कि नहीं सिर्फ हम एक साइड चेंज करने, दूसरी हमें नहीं करनी, तो आपको हैंडल ब्रेक करना पड़ेगा। ब्रेक करने के लिए आप क्या करेंगे, कीबोर्ड पे ऑल्ट प्रेस करेंगे, ऑल्ट ऑल्ट प्रेस करके इस किसी भी साइड ऊपर या नीचे इसको क्लिक करके थोड़ा मूव कर लेंगे। देखिए एक बार इस मूव किया, ये हैंडल ब्रेक हो गया। अब बेशक दोबारा आप कंट्रोल प्रेस कर लें फिर मत नहीं है, एक बार ब्रेक हो गया फिर ये ब्रेक हो गया। अब होगा कि इस काम करेगा कुछ अलग। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ किसी ऑब्जेक्ट पे। जस्ट मिनट वेट। चलें यहाँ से हम देख लेते हैं कोई भी पीएनजी। ओके, सबसे पहले मैं ये सिंपल सी लेके आता हूँ ताकि आप बेसिक से शुरू करें और कॉम्प्लेक्स की तरफ हम बाद में जाएंगे। ये मेरा खुद का वर्क नहीं है, मैंने डाउनलोड की हुई है, प्रीमियम चीजें हैं ये सारी, परचेज की होती हैं। और फोटोग्राफी मेरी नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे आते हैं, एक इमेज है हमारे पास और हम चाहते हैं कि इस जैसे ये बनी हुई है वैसे ही हम क्या करें, कहाँ गया पेन टूल, ओके ये है, तो मैं ये भूल जाता हूँ, प्रेस करें पेन टूल में आ जाएंगे। पर यहाँ एक सिलेक्शन बनाने के लिए लेट्स सपोज आप एक इमेजिन करें कि इसके पीछे क्या बैकग्राउंड है। आप चाहते हैं सिर्फ ऑब्जेक्ट को एक्सट्रैक्ट करना है, मतलब कट करना है, तो आप क्या यहाँ पे हो गया। और अच्छा देखें, आप लोगों को ये लाइन और के पास नहीं होगा। और दूसरा आपके पास क्या होगा कि ये लाइव आपको शो नहीं करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। आपके पास सेटिंग का है, टॉप फॉग व्हील सेटिंग का आइकन क्लिक करेंगे आप, और रबर टिक लगा लें। अगर टिक नहीं लगा फिर क्या होगा, लाइव आपको शो नहीं करेगा। यहाँ पे ये काफी डिस्टर्ब वाली चीज है, पुराने वर्जन में ऐसे ही होगा। फिर मैं कहता हूँ इसको ऑन करता हूँ। दूसरा यहाँ पे इसकी जो थिकनेस है आपके पास डिफॉल्ट की 0.75 की बहुत बारीक है, ये नजर भी नहीं आ रहा। तो इसको भी आप क्या कर लेना, बढ़ा लेना है। आप 2 कर 3 करें, जो भी आप करेंगे उतना थिक लाइन हो जाएगी, आपको नजर आएगा। और मैं रिकमेंड करूँगा
टू पे रखे आपकी नजर पे ज्यादा जोर ना पड़े और काफी बेनिफिशियल रहेगा। कलर की बजाय आप सॉरी ब्लू की बजाय ब्लैक भी ले सकते हैं। कलर ब्लैक आपको कलर भी लगा सकते हैं, जो भी आपको कलर चाहिए वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आते हैं यहाँ पे और कलर मैं डिफॉल्ट करता हूँ ये, मुझे ये ठीक लगता है। अब इसको ऑफ करके क्लिक किया और अब मुझे कर्व कहाँ पे चाहिए, ऊपर, तो माउस को मूव करूंगा नीचे। ओके, और अगेन कर्व नीचे चाहिए थोड़ा सा, माउस इस साइड पे। तो ये लॉजिक आपने समझना है कि बिल्कुल अपोजिट साइड पे मूव होगा और सिंपल। अब सिलेक्शन बन गई है, नेक्स्ट हम क्या करें। नेक्स्ट इसकी सिलेक्शन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक और सिलेक्ट, यहाँ पे जो होना चाहिए ओके। सिलेक्शन आपकी बन गई और इसलिए आपका लेयर मास्क, और देखें सिलेक्शन बड़ी स्मूथ यहाँ बन चुकी है। प्रोफेशनल जो टूल है, हमेशा जो सिलेक्शन आपने बनानी है वो टूल से बनानी है। काफी स्टूडेंट क्या करते हैं, वहां से क्लिक किया, उसको रिमूव किया, उठा के किया, आगे क्लिक आपको क्या बोलेगा पता है, बोलेगा बेटा जाके ना दोबारा करके आओ। वो इस तरह की चीजें नहीं लेगा आपसे कि आप मैजिक वहां से क्लिक करें, इसको रिमूव करें। तो वो क्यों नहीं लेगा वो भी मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये इमेज है, ये मैं एक मिनट, ये लेके आते हैं। ओके, जैसे कि ये जेपीजी और इसका बैकग्राउंड हमने करना है चेंज। अब हम क्या करते हैं, इसकी डुप्लीकेट लेते हैं और एक के ऊपर लिखते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड है वो हम मूव करेंगे, रिमूव करेंगे पेन टूल से। और दूसरा जो है बैकग्राउंड हम उसको रिमूव करेंगे मैजिक वांड से। तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करता हूँ और मैजिक वांड है, कोई सिलेक्शन है, लासो है, कोई भी है, सबको मैं एक साथ कंपेयर कर रहा हूँ। अब पेन टूल वाले को हाइड करते हैं, अभी नीचे वाले को जो बैकग्राउंड है वो हम इरेज करते हैं, या फिर दोनों को लेके जाते हैं यहाँ पे, ताकि हम अच्छे से इन चीजों को कंपेयर करें। ओके, पेन टूल और ये मैजिक वांड। ओके, अब मैजिक वांड वाली जो है ये सेकंड है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैजिक वांड टूल लेते हैं, कोई भी सिलेक्शन टूल ले ले, मैं दोबारा कह रहा हूँ, क्विक सिलेक्शन भी ले सकते हैं, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन भी, लासो भी, मार्की भी, इन सबको कंबाइन मैं बता रहा हूँ। सिलेक्शन की, और इसको भी मैं हाइड कर रहा हूँ, सिर्फ मुझे इसको चेंज करना है। क्लिक करता हूँ। अच्छा, एक और मसला आ रहा है यहाँ पे, मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ बाहर वाला व्हाइट सिलेक्ट हो, बट ये क्या कर रहा है, इसके अंदर इसको भी सिलेक्ट कर रहा है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए, बता सकता है कोई मुझे। अब मैं क्या करूँ कि सिर्फ बैकग्राउंड ही सिलेक्ट हो और कुछ भी ना हो। आपका डाउनलोड नहीं हो रहा, मैं देखें, आईटीएम से आप कर लेना। आईटीएम का तरीका बताया था, वीडियो दी थी, आप वहां से करें। ऑल्ट के साथ करेंगे, अच्छा बाकी लोग जल्दी बताएं। टॉलरेंस यूज करेंगे, बाकी बताएं, जल्दी करें। बैकग्राउंड, ओके, बाकी जल्दी बताएं भाई, 1 मिनट में। बोले हैं, ऑल्ट यूज करेंगे, ओके, बाकी टॉलरेंस 0 करेंगे, ओके, बाकी। यहाँ पे 18-17 लोग बैठे हैं, बोल नहीं रहे आप लोग, सबका जवाब गलत है। टॉलरेंस हर बार यूज नहीं होगी, अल्लाह के बंदे, मैंने आपको शॉर्टकट बताया था इतना बेहतरीन। कॉन्टेजियस ऑन करेंगे, बात खत्म होगी। टॉलरेंस के चक्करों में कहाँ पड़ रहे हैं आप लोग, ठीक है। अब शॉर्ट वे प्रोफेशनल यूज करें जो काम भी करे। टॉलरेंस तो चेक करते रहेंगे ना, कम कभी कि ज्यादा। तो ये सिलेक्शन को इनवर्स कंट्रोल शिफ्ट आई, एक मिनट, और ये चीज हो गई। इसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और इसका जो बैकग्राउंड है वो मैं चेंज करता हूँ कोई और। ओके, आपकी फर्स्ट क्लास है, आपको मसला नहीं है, बट जो पुराने स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे मुखातिब हूँ। अब यहाँ पे इसकी सिलेक्शन हम बनाते हैं पेन टूल के साथ।
मैं जल्दी से सिलेक्शन बनाता हूँ, थोड़ी सी रफ होगी, इसको इग्नोर करना आप लोगों ने। अब यहाँ पे हैंडल किया तो थोड़ा सा एक्सीड करे तो ऑल्ट के साथ हैंडल को कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया। और डन। राइट क्लिक, मेक सिलेक्शन, एंटर, और लेयर मास्क। तो ये दोनों की सिलेक्शन हो चुकी है। बैकग्राउंड में हम कोई कलर ऐड करते हैं ताकि दोनों में डिफरेंस देख सकें कि दोनों में क्या फर्क है। रेड ले लेते हैं कोई और। ओके, सॉरी, ये वाली है मैजिक वॉन्ड। जूम करता हूँ। अब खुद आप मुझे बताएं, कोई फर्क आपको नजर आया? कलर मैं कोई और लेके आता हूँ। यहाँ पे जो पेन टूल वाला है, इसकी जो एजेस है बिल्कुल शार्प है, बिल्कुल क्लीन है। बट जो मैजिक वॉन्ड है या लासो है या कोई भी है, उससे क्या होगा कि एजेस खराब होते हैं और देखते ही नजर आ जाती है, इसकी जो क्वालिटी होती है ना, वो खराब हो जाती है। तो क्लाइंट क्या देखेगा, वो जूम करके देखता है कि आपने उस पिक्चर का कबाड़ा तो नहीं किया। जब आप मैजिक वॉन्ड यूज करेंगे जल्दी तो बन जाएगा, बट ये होगा फिर आपके साथ। एक लड़के के साथ ये हुआ था कि उसको 50 इमेजेस दी क्लाइंट ने, उसने ना बस भाग के ऐसे किया, मैं वहां लगाया, बना के दे दी। क्लाइंट कहता है बेटा 50 के 50 दोबारा मुझे बना के दो, वरना मैं ऑर्डर कैंसिल कर रहा हूँ। तो ये आपका नुकसान होगा, टाइम जाया होगा, बैड इंप्रेशन पड़ेगा कि आप प्रोफेशनल काम नहीं कर रहे। और ये चीज है, मैजिक वॉन्ड आप तभी काम करेंगे जब आपका पर्सनल काम है और छोटी छोटी कोई ऑब्जेक्ट है, और उनको आपने ऐसे यूज करना है कि एजिस का कोई खास उस पर फर्क ना पड़ता हो, कोई नुकसान ना होता हो, तब आप यूज करेंगे। बट मैं रेकमेंड करूंगा, हाईली रेकमेंड, कि हमेशा आप पेन टूल यूज करें। और दोनों फाइल को कैनवस पे कैसे ले आए आप, मैं बताता हूँ ये चीज। जी बिल्कुल, ये बहुत इजी है, बिल्कुल इजी है। अच्छा, अब मैं बताता हूँ कि ये मैं कैसे लेके आया। देखिए, मैंने यहाँ पे ना एक इमेज की डुप्लीकेट बनाई, कंट्रोल+J करके, दोनों को सिलेक्ट किया और क्लिक करके ड्रैग किया, और मैं लेके आया यहाँ। ठीक है, मैं दिखाता हूँ, ये दो लेयर्स हैं हमारे पास, एक ये है और एक ये। तो आई होप यहाँ तक जो है वो चीज़ें आपकी क्लियर होंगी, और नेक्स्ट टाइम आप पेन टूल यूज करेंगे, उम्मीद काफ़ी है। इसके बाद हम देख लेते हैं कोई और चीज़, थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हम देख लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ये है, और इसको हम लेके आते हैं यहाँ पे, और स्केल अप, एंटर। अब इसको हमने क्या करना है, बैकग्राउंड को चेंज करना है। पी प्रेस करेंगे तो पेन टूल आएगा, और पेन टूल के साथ हमें क्या करना है, बैकग्राउंड को कट आउट करना है किसी भी एक का। तो हम क्या करते हैं, सिंपली पहले तो आपने क्या करना है, जूम करना है। एक चीज पहले जो नोट करने वाली है ना, जूम करना है। ऐसे नहीं करना कि यहीं से बैठ के आप ऐसे बनाने लगे तो रिजल्ट जो है वो खराब आएगा। बिल्कुल आप जूम कर लें जितना हो सकता है, और तसल्ली से उसको आप कट आउट करें। इतना नहीं, जल्दी कोई नहीं है। शुरू में आपने क्या करना है, तसल्ली से एडिट करना है, तसल्ली से उसको देखना है, समझना है। जब आपको समझ आ जाएगी, फिर आपने क्या करना है, फास्ट आप काम करें। अब यहाँ पे एक और मसला आ रहा है, हमारा जो कर्व है वो सही नहीं बन रहा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पे ऑल्ट प्रेस करेंगे कीबोर्ड पे, ऑल्ट, और पे आप करेंगे क्लिक। जैसे क्लिक किया, हाफ हैंडल कट हो गया, और अब बनाएंगे सिलेक्शन। अभी अच्छा आप लोग बता देते हैं ना टॉलरेंस वाला, तो टॉलरेंस वाला मैंने आपको पढ़ाया नहीं, इसलिए आप जरा जाके देखना पहले वाली क्लास। मैंने वो पढ़ाया ही नहीं था, क्योंकि मुझे पता है वो मैंने यूज ही नहीं करने देना आप लोगों को। अब ये यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे। ओके, सिलेक्शन बन चुकी है हमारी। राइट क्लिक, मेक सिलेक्शन। अगर आपको लगता है कि भाई ये भी हम यूज नहीं कर रहे, मेक सिलेक्शन करें और ओके करें, हमें आप करें कंट्रोल+इंटर, डायरेक्ट ये बन जाएगी सिलेक्शन। और सिंपली आप करें यहाँ पे लेयर मास्क। तो अब अगर देखें तो इसकी जो सिलेक्शन है वो परफेक्टली हो चुकी है। एजेस जो है वो इसके बिल्कुल स्मूथ है। मैं आपको चेक करवा देता हूँ, बैकग्राउंड ब्लैक और डन। जरा चेक करें, ये तो काफी, मैं जूम कर रहा हूँ तो इसलिए पिक्सलेट हो रहा है, बट
यहाँ पे आप देखें तो बिल्कुल स्मूथ इसकी सिलेक्शन, प्रोफेशनल फाइवर पे आपने ऐसे ही करनी है। तो आई होप यहाँ तक जो है वो चीजें आपकी क्लियर होंगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं पेन टूल के साथ एक दोबारा से सिलेक्शन बनाते हैं और आगे की चीजों को समझते हैं। अब पेन टूल में कुछ मजीद टूल हैं। फ्री फॉर्म, यानी कि एक फ्री फॉर्म क्या होता है कि बिल्कुल पेंसिल की तरह होगा, इसको हम बाद में देखते हैं। और उसके बाद हमारे पास आता है कर्वेचर पेन टूल। कर्वेचर को भी हम बाद में देखते हैं। अच्छा, एक मिनट दे मैं देखते हैं बाद में। अभी हम देखते हैं पेन टूल के जो बाकी मजीद एलिमेंट्स हैं, हम उन चीज़ों को समझते हैं कि वो हमने कैसे यूज करने हैं। सबसे पहले यहाँ पे आता है ऐड एंकर पॉइंट। ठीक है, ऐड एंकर पॉइंट क्या होता है? ऐड एंकर पॉइंट का मतलब ये है कि ऐड करेगा किस चीज को, एंकर पॉइंट को। सिंपल सी बात है, समझने की जरूरत ही नहीं, जरा तसल्ली से उस चीज को देखना है। टूल को जरा ध्यान से आप देखेंगे ना, आपको इसका मतलब भी समझ आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करें, एड एंकर पॉइंट टू योर पाथ, मतलब कि आपके जो पाथ हैं उनमें एंकर पॉइंट को ऐड करेगा। जैसे मैं पाथ पे आता हूँ, ये क्या आ रहा है, प्लस का नाम है, पेन के साथ प्लस का नाम है, तो मतलब यहाँ पे इस तरह के पॉइंट्स को ऐड करेगा। तो जैसे मैं क्लिक करता हूँ उसने पॉइंट ऐड किया, और यहाँ पे भी क्लिक किया तो उसने पॉइंट ऐड किया। ओके, उसके बाद आता है डिलीट एंकर पॉइंट। तो कोई भी पॉइंट है उसको आपने डिलीट करना है, तो वो आप डिलीट तभी करेंगे जब वो होगा। ठीक है, जब वो होगा तभी आप डिलीट करेंगे ना। तो जहाँ पे ये हमारे पास पॉइंट आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, डिलीट एंकर पॉइंट में आके इस पे जैसे ही आएंगे ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। समझ आ रही है यहाँ पे, ये हो गया आपका माइनस। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि ये दो हमारे हो गए। तीसरा हमारे क्या होता है, कन्वर्ट पॉइंट टूल। कन्वर्ट क्या, पॉइंट को हैंडल में और हैंडल को पॉइंट में। लाइक यहाँ पे पॉइंट है, हैंडल नहीं है, तो यहाँ पे हैंडल लाने के लिए, लाइक आप भूल जाते हैं या आपको जरूरत महसूस होती है बाद में, तो ट्रांसफॉर्म हैंडल को दोबारा यहाँ पे क्रिएट करने के लिए आप यूज करेंगे अपना कन्वर्ट एंगल टूल, कन्वर्ट पॉइंट। और जहाँ पे आपका हैंडल है उसको खत्म करने के लिए भी आप यूज करेंगे यही। क्लिक करता हूँ, ये क्या करेगा, हैंडल को खत्म करेगा। और क्लिक करके ड्रैग करता हूँ तो ये क्या करेगा, वहां पे हैंडल को प्रोड्यूस करेगा। समझ आ रही है ये चीज? अगर देखा जाए तो ये चीजें हम पेन टूल में रहते हुए भी कर सकते हैं, हमें जरूरत नहीं है कि यहाँ पे आके ढूंढते रहें। जब पेन टूल में हम होते हैं ना, मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, एक सिलेक्शन मैंने क्या बना दिया, इतनी बुरी सिलेक्शन, दोबारा मैं बनाता हूँ। खैर अब भी बुरी ही होगी। अच्छा, अब कंट्रोल जी करता हूँ और ओके। अब यहाँ पे क्या है कि हमारे पास कंट्रोल के साथ क्लिक करते हैं तो हमारे पास पूरा हैंडल यहाँ पे नहीं है। ओके, और कंट्रोल जी करते हैं, बल्कि अब करते हैं, अब टोटली हमारे पास हैंडल नहीं है। अब पेन टूल में रहते हुए सबसे पहले हम पढ़ते हैं ऐड एंकर पॉइंट। जब हम पाथ पे बैठे हुए हैं और इन केस आपके पास ये टिक लगा हुआ है, ऑटो ऐड डिलीट एंकर पॉइंट, अगर ये टिक लगा हुआ है तब ये चीज काम करेगी जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। अगर टिक नहीं लगी फिर काम नहीं करेगी। टिक लगा हुआ है, जैसे मैं पाथ पे आता हूँ, देखें वो खुद क्या करे, प्लस करे। जैसे मैं बने बने पॉइंट पे आता हूँ एंकर पे, वो क्या करे, इनको माइनस करे। और मैं क्लिक कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कर रहा। ठीक है, जब हमने पढ़ा था इसको डिलीट करने के लिए क्या पढ़ा था, ऑल्ट प्रेस किया था, याद है कॉर्नर में जब हम आए थे ऑल्ट प्रेस किया था। जैसे हम ऑल्ट प्रेस करते हैं ये क्या बनता है, कन्वर्ट पॉइंट टूल, उसी पॉइंट पे जाता है जो हमारे पास ये था, कन्वर्ट पॉइंट टूल। ऑल्ट प्रेस किया और कट, और यहाँ पे हैंडल कट कर दिया। अब हैंडल दोबारा लाने के लिए ऑल्ट के साथ क्लिक को ड्रैग करेंगे, लिंक। यहाँ तक समझ आ गई है? अब मुझे बताएं, अगर कोई सवाल है तो आप लोग पूछ लें। हमारे जो पेन टूल है वो क्लियर है यहाँ तक। ओके, क्लियर है। अब हमारे पेन टूल हो चुका है। अब हम आते हैं हमारी शेप टूल में। शेप टूल में आने के बाद हम क्या करते हैं,
शेप टूल हमारे पास क्या होता है कि कभी भी हमें कोई डिजाइन बनाने होते हैं तो हम क्या करते हैं, शेप टूल को यूज करते हैं। और शेप टूल से पहले हम क्या कर लेते हैं कि कोई प्रैक्टिकल चीज कर लेते हैं, शेप टूल हम बाद में पढ़ेंगे, फिर साथ ही हम डिजाइनिंग को भी कवर कर लेंगे। अभी हम क्या करते हैं, अभी एडिटिंग के टूल पढ़े हैं तो एडिटिंग को ही हम कवर करते हैं, टाइप टूल और शेप को हम बाद में करेंगे। अब एक असाइनमेंट आप लोगों को देता हूँ कि डबल एक्सपोजर आपने बनाना है। डबल एक्सपोजर का होता है कि दो इमेजेस को ब्लेंड करना, और थोड़ा सा जल्दी बताऊंगा क्योंकि टाइम शॉर्ट है। डबल एक्सपोजर आप लोगों ने काफी जगह पे देखा होगा कि इस तरह से इमेजेस होती हैं, दो इमेजेस आपस में ब्लेंड होती हैं। तो ब्लेंड करने को जो होता है वो इस तरह की इमेजेस को डबल एक्सपोजर बोलते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कोई भी एक इमेज जाता हूँ, यहाँ पे देखें एक चीज नोट करने वाली है कि जो भी हमारा मॉडल होता है, जो भी सब्जेक्ट है, उसके बैकग्राउंड को कट आउट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखें बैकग्राउंड को कट आउट किया गया और फिर इसमें इमेज को क्लिक किया गया। अब हम भी वही चीज करेंगे। सबसे पहले मैं इमेज लेके आता हूँ कोई, ये बेस्ट है। अब सबसे पहले जो मैं काम करूंगा, अब देखें यहाँ पे हम पर्सनल काम कर रहे हैं और हमें इतना एक्यूरेट नहीं चाहिए, मतलब कोई ज्यादा हमारा नुकसान नहीं हो रहा, तो हम डायरेक्ट सिलेक्ट सब्जेक्ट कर सकते हैं, क्लाइंट का हमारा काम नहीं है। डायरेक्ट हम कर लेते हैं, थोड़ा बहुत फर्क आएगा, कोई मतलब नहीं है। सिलेक्शन बनाते हैं, फिर हम देखते हैं आगे क्या करना। ओके, काफी हद तक परफेक्ट है। कंट्रोल प्लस जे। ओके, ये अगर देखें तो इसकी पीएनजी बन चुकी है। उसके बाद इसके अंदर कोई भी इमेज आपने लगानी है तो वो आप लगाएंगे, बट उससे पहले देखें जैसे इमेज होती है, मतलब जो फेस की डायरेक्शन होती है उसी एंगल पे ही वो इमेज होती है। जैसे ये है, ये चीज हो गई। तो अगर सर थोड़ा सा टिल्ट है तो इमेज वैसे होगी, अगर सीधा है तो इमेज भी सीधी होगी। उसी एंगल में आपने इमेज अप्लाई करनी है। तो ये चीज हो गई। अच्छा, एक और भी चीज मैं यहाँ पे ऐड कर दूं, बल्कि कंबाइन कर देता हूँ। पहला पॉइंट क्या होता है कि एक पोर्ट्रेट होती है और उसका जो बैकग्राउंड है वो कट करते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि उस जैसे भी इमेज है उसी एंगल में हमें लगानी होती है इमेज। तीसरा यहाँ पे पॉइंट ये होता है कि मॉडल है उसको ब्लैक एंड व्हाइट किया जाता है। ओके, तो इसको भी आपने करना है ब्लैक एंड व्हाइट। वैसे तो खैर ब्लैक एंड व्हाइट है, बट फिर भी आप क्या कर सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट यहाँ से इमेज एडजस्टमेंट और ब्लैक एंड व्हाइट इसकी शॉर्टकट है, और शिफ्ट कंट्रोल प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगी ब्लैक एंड व्हाइट। ओके, अब मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ कोई फॉरेस्ट, और आई थिंक ये ठीक है। नहीं, ये थोड़ा सा शॉर्ट है, कोई और देखते हैं, ये ठीक है। एंटर करते हैं और इसको क्लिक करेंगे, राइट क्लिक, क्रिएट क्लिप मास्क। अब यहाँ पे क्या चीज आ रही है कि वो ठीक नहीं आ रही, तो यहाँ पे आपने पहले जो ट्राई करना ब्लेंडिंग मोड, आप मल्टीप्लाई करें, स्क्रीन करें, क्या होगा कि ये लाइट को बिल्कुल खत्म करेगा, सिर्फ डार्क लेके आएगा, और स्क्रीन क्या करेगा, डार्क को खत्म करके लाइट लेके आएगा। ठीक है, तो ये इस तरह कर सकते हैं, बट यहाँ पे कोई खास हमें फर्क नजर नहीं आ रहा, तो हम नॉर्मल पे रहते हैं। और अब हम क्या यूज करेंगे, रिलीज, सॉरी, लेयर मास्क। यहाँ पे लेयर मास्क, ब्रश लिया, सॉफ्ट ब्रश, और ब्रश का जो साइज है वो हम करेंगे यहाँ से इंक्रीज। ब्लैक करेंगे, इसको हाइड करेंगे, फेस को यहाँ पे शो करना है ना हमने। और जो हमारा इमेज है इसको भी हम थोड़ा सा कर लेते हैं कट। बैकग्राउंड में हम लेके आ जाते हैं कोई कलर, और इसको हम थोड़ा सा माइनस कर देते हैं, मतलब सब्ट्रैक्ट। अभी ये परफेक्ट नहीं बन रहा क्योंकि मैंने थोड़ा सा जल्दी में बना रहा, बट आपको हिंट मिल गया होगा, और यूट्यूब से आपने हेल्प लेके खुद से भी कुछ बनाना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में ये दोबारा बना के दिखाऊंगा तसल्ली से, बट अभी मैं चाह रहा हूँ कोई ना कोई आपको असाइनमेंट मिल जाएगा। तो यहाँ तक आई थिंक बेटर है। लेयर मास्क, और यहाँ पे वाइट, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई आपको? चाहे तो आप इसको भी ब्लैक एंड व्हाइट कर सकते हैं, इमेज, सॉरी, इमेज एडजस्टमेंट, ब्लैक एंड व्हाइट,
और ओके, इसको भी आप चाहें कन्वर्ट सकते हैं, वो टोटली है। तो ये हो बट मैं पॉइंट को गेन कि आप इस चीज में कोई गलती ना करें, क्योंकि यूट्यूब पे होते हैं वो म्यूजिक के साथ होते हैं, समझाता कोई नहीं है। सबसे पहले आपने लेनी है कोई पोर्ट्रेट पर्सन की हाफ पिक्चर, जूम, क्लोजअप, कीवर्ड बता रहा हूँ आपको, क्लोजअप पिक्चर आप लिख लेंगे ना आपको मिल जाएगा, या पोर्ट्रेट आप लिखेंगे आपको मिल जाएंगे। उसके बाद उसको ब्लैक एंड व्हाइट करना है आपने। फिर आपने क्या करना है, इमेज को क्लिप करना है। इमेज में जो पार्ट आप दिखाना चाह रहे हैं, फेस है, आईज हैं, ग्लासेस हैं, उसको आप दोबारा उसके साथ लेयर मास्क के साथ क्या कर लेंगे, हाइड या शो। तो ये है यहाँ तक। उसके बाद आप ये चीज देख लें, ये चीज है। फिर जो नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट आता है, जिस डायरेक्शन में फेस होगा है उसी डायरेक्शन में इमेज होगी। ठीक है, यहाँ का जैसे वो टिल्ट ऐसे है, इमेज भी ऐसे है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, उसका फेस बिल्कुल सीधा, इमेज भी बिल्कुल सीधी है। तो ये थोड़ी सी तरीके हैं जो समझने की जरूरत है, बाकी कोई मुश्किल नहीं है, आपको समझ आ जाएगी। अब यहाँ क्या बनाई, वही जो वो चीज आ गई सामने। यहाँ पे भी क्या है, जैसे वो उसकी इमेज है वैसे ही वो उसके पीछे बैकग्राउंड है। और ये चीज आप बना लेंगे, और मैं आपको असाइन दे रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि आप में से कौन बना सकता है, कहाँ गई इमेज। हाँ, ये बनानी है आप। तो मैम मुझे बताया कितना टाइम रहता है, जी फेस आप लेंगे। मुझसे कुछ पूछ रहे हैं जी, हमजा? कितना टाइम रहता है? बस 2 मिनट दो है। मिनट रहते हैं। जी सिर्फ 2 मिनट है। ओके, ठीक है। मैं तो नहीं करके दिखा सकता क्योंकि टाइम लगेगा, बट स्टूडेंट्स आपको मैं एक आइडिया देता हूँ। आपने ले ली इमेज, उसकी पीएनजी बना के ऊपर आप प्लेस करेंगे माउंटेन, दोनों को आपने करना है ब्लैक एंड व्हाइट। और कोशिश करें माउंटेन पे कोई ग्रॉस वगैरह ना हो, ताकि आपको मेहनत ना करनी पड़े, बिल्कुल ऐसे फ्लैट कोई इस तरह की कोई टाइप हो। और इस तरह यहाँ पे क्लिक करके जस्ट वही लगाना है। हेड को आप क्या करेंगे, हाफ मार्क के थ्रू खत्म कर देंगे, और ऊपर आप इसको प्लेस कर लेंगे। समझ आ रही है? मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा सा जल्दी में। फॉर एग्जांपल आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, एक मिनट, अगर क्लास एंड हो जाए तो उसके लिए माजरत, आप ट्राई कर लीजिएगा, बट मैं देखता हूँ। चले हम एक जल्दी में ले लेते हैं हाउस। फॉर एग्जांपल हम ये अप्लाई करना चाह रहे हैं। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोग ऐसे आएंगे, इसको ऊपर प्लेस करेंगे। अब यहाँ पे लेयर मास्क के थ्रू आप क्या करेंगे, हाफ जो है उसको आप खत्म करेंगे, ठीक है। और हाउस जो है वो इतना ऊपर आप प्लेस करेंगे यहाँ, इस तरह आपने करना है। बट अगर नहीं हो तो कोई मसला नहीं, आप मुझे बताइएगा नेक्स्ट क्लास में, और मैं ये चीज़ समझा दूंगा, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ तक कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। और जो इसके अंदर इमेजेस लगानी है वो होती है आपकी फॉरेस्ट, लैंडस्केप और नेचर, और बस यही आई थिंक, ठीक है, माउंटेन, ये चीज़ें। क्रिएटिव हो तो क्या ही बात है, क्रिएटिव का एक अपना मजा होता है। जैसे कि ये है एनिमल, आप देखें कितना प्यारे हैं, इस तरह के बहुत कम लोग बनाते हैं, बट आप लोग बना लें तो क्या ही बात है। चलें, खैर क्लास एंड होने वाली है। इंशाल्लाह रिपीट तो मैं कर दूंगा, बट आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। चलें जी, क्लास एंड करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज हमजा, बहुत अच्छी क्लास थी माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे, कामयाबियां दे, आपको सेहत दे, ईमान दे, और बहुत सारी बरकत वाली जिंदगी दे। जज़ाकल्लाह खैर। खुश रहिए हमेशा। आमीन, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।